मित्रों नमस्कार। न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले लाखों छात्र जो एलएलबी करने के तुरंत बाद जज बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें उस समय बहुत बड़ा झटका लगा था जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में 3 साल वकालत करने को अनिवार्य बना दिया था। छात्रों को उस जजमेंट से बहुत दुख हुआ था। पीसीएसजे के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 साल के वकालत अनुभव के उसी नए नियम पर हाल ही में सुनवाई हुई है, जहां कुछ खुशी की खबर आने की उम्मीद हमें करना चाहिए। दरअसल कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए छूट की याचिका पर विचार किया है और इस मामले पर सभी हाईकोर्ट्स और लॉ यूनिवर्सिटीज से सुझाव मांगे गए हैं कि क्या इस अनिवार्य अनुभव वाले नए नियम को रद्द कर देना चाहिए या इसे अभी लागू रखना चाहिए। यह नियम न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए वकालत के 3 वर्ष का अनुभव से जुड़ा हुआ है, जिसे कोर्ट ने 2025 में पिछले साल अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अब इस पर पुनर्विचार और संभावित संशोधनों के लिए चर्चा जारी है, जिसमें दिव्यांगों और महिला उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रूप से पहले वकालत करने के नियम से आ रही दिक्कतों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके मुख्य बिंदु ये हैं कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर सिविल जज बनने के लिए 3 साल के वकालत के अनुभव को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब दिव्यांगों और कुछ अन्य वर्ग के लिए इस नियम में छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने 15 जनवरी 2026 को इस पर सुनवाई की है और सभी उच्च न्यायालयों और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को इस संबंध में अपने सुझाव देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं भूमिका ट्रस्ट वगैरह का कहना है कि शारीरिक रूप से संरचनात्मक बाधाओं के कारण दिव्यांग उम्मीदवारों और महिलाओं के लिए 3 साल का अनुभव प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है, जिससे वे भेदभाव महसूस करते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि यदि कोई छूट दी जाती है तो वह सभी के लिए समान होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर विस्तृत विचार विमर्श के लिए सभी संबंधित संस्थानों से सुझाव मांगे हैं, जिससे इस नियम के दूरगामी प्रभावों और निष्पक्षता पर विचार किया जा सके। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुभव की गणना प्रोविजनल एनरोलमेंट की तारीख से की जाएगी और एक लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव भी गिना जाएगा, जिससे प्रमाणिकता बनी रहे। तो अब आगे क्या होगा? हमें इस विचाराधीन पुनर्याचिका से क्या उम्मीद करनी चाहिए? तो मित्रों, हम आपको बता दें कि अब सभी हाईकोर्ट्स और लॉ यूनिवर्सिटीज से सुझाव आने के बाद इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे सुनवाई करेगा और दिव्यांग व अन्य उम्मीदवारों के लिए 3 साल के अनुभव नियम में छूट देने या बदलाव करने पर अंतिम निर्णय लेगा। मित्रों, इस वकालत के अनुभव वाले नए नियम के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या न्यायिक सेवा का सपना देखने वाले हर छात्र को पहले 3 साल वकालत करनी ही चाहिए? क्या बिना कोर्ट प्रैक्टिस के कोई अच्छा जज बन ही नहीं सकता? और ये भी एक सवाल है कि क्या ये नियम काबिलियत को रोक रहा है या न्याय व्यवस्था को मजबूत कर रहा है? तो यदि हम इस नए नियम की बात करें तो ये नया नियम हजारों मेधावी छात्रों के सपनों पर ब्रेक लगा रहा है, क्योंकि 3 साल वकालत करने की बाध्यता बहुत कठोर शर्त होती है। इसे लागू ही करना है तो 3 महीने या अधिक से अधिक 6 महीने का भी किया जा सकता है, क्योंकि एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद जो छात्र 3 साल वकालत करने में बिता देगा, वो अपनी पढ़ाई लिखाई की निरंतरता, कंटिन्यूटी को टूटने से नहीं रोक पाएगा। जब उसका ध्यान वकालत पर रहेगा तो निश्चित रूप से पढ़ाई से उसका ध्यान कम हो जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने सन 1995 में एलएलबी किया था, उस समय पीसीएसजे के लिए 3 साल के वकालत का अनुभव अनिवार्य होता था। लेकिन जब मेरे 3 साल के वकालत का अनुभव उस समय पूरा हो गया, तो उसी साल जब ही मेरा अनुभव पूरा हुआ, उसी साल इस अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया और मेरे 3 वर्ष नष्ट हो गए, क्योंकि उन 3 वर्षों के भीतर कई रिक्तियां प्रकाशित हुई। उन सभी वैकेंसीज को देखकर भी मैं आवेदन नहीं कर पाया, क्योंकि पीसीएसजे का फॉर्म भरने के लिए उस समय 3 साल वकालत करना जरूरी था। बिना 3 साल वकालत किए हुए कोई पीसीएसजे का फॉर्म नहीं भर सकता था उस समय। इसका मुझे
आज भी बहुत अफसोस होता है। तब से अब तक न्यायिक सेवा पीसीएसजे के लिए किसी वकालत के अनुभव की जरूरत नहीं होती थी। लगभग 25-27 साल इस बात को हो चुके हैं। इस बीच तमाम जज बने और आज भी वे सभी नौकरी कर रहे हैं। तो अब आखिर उस पुराने नियम को, जिसे बहुत सोच समझ कर समाप्त किया गया था, उसी नियम को पुनः लागू करना। समाज में न्यायपालिका के प्रति क्या लोगों में एक अनिश्चितता का माहौल नहीं बना रहा है? लेकिन इसके विपरीत सरकार और न्यायपालिका का तर्क है कि जो व्यक्ति जज बने उसे कोर्ट का प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। तो ये सुनने में तो बहुत सही लगता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। क्योंकि आप जरा सोचिए, क्या अनुभव का मतलब सिर्फ वकालत ही होता है? क्या कानून की गहरी समझ, जजमेंट लिखने की क्षमता और न्यायिक सोच का विकास सिर्फ वकालत से ही हो सकता है? हकीकत की तस्वीर यह है कि आज देश के लाखों लॉ स्टूडेंट्स सीधे एलएलबी के बाद पूरी लगन से न्यायिक सेवा की तैयारी करते हैं। और सच तो यह है कि अधिकांश युवा वकीलों को शुरुआती 3 साल में न तो सही गाइडेंस मिलती है, न सही ढंग से पैसा मिलता है, और न ही जज बनने लायक कोई विशेष अनुभव मिलता है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई छात्र कानून का विशेषज्ञ है, संविधान के साथ ही सभी कानूनों में महारत रखता है, जजमेंट राइटिंग में भी निपुण है और परीक्षा पास कर सकता है, तो फिर सिर्फ 3 साल के वकालत का अनुभव नहीं होने के आधार पर ही उसे जज बनने से क्यों रोका जाए? आजकल तो एलएलबी के सिलेबस में ही मूट कोर्ट भी होता है, जिसमें कोर्ट रूम की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसलिए अनुभव की अनिवार्यता का यह नया नियम गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि तमाम मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं और उन महिलाओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है जो लंबे समय तक कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाती। ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को, जहां वकालत के अवसर सीमित हैं, उन्हें भी इस नए नियम से नुकसान होगा। यानी काबिल लोग बाहर और सिर्फ सिस्टम से, नियमों से एडजस्ट करने वाले लोग ही अंदर हो पाएंगे। इसका दूसरा पक्ष भी समझिए कि हम ये नहीं कह रहे कि अनुभव बेकार है, लेकिन अनुभव को ऑप्शन बनाना चाहिए, विकल्प बनाया जाना चाहिए। इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। जैसे कि प्रोबेशन पीरियड ज़्यादा मजबूत कर दिया जाए ताकि जज बनने से पहले कोर्ट की पूरी ट्रेनिंग दी जा सके। मेरी सीधी मांग है कि जज बनने का आधार योग्यता हो, न कि सिर्फ वकालत का सर्टिफिकेट। अगर यूपीएससी बिना अनुभव आईएएस बना सकती है, अगर एनडीए बिना अनुभव के सेना अधिकारी बना सकता है, तो फिर न्यायिक सेवा में ही बाध्यता क्यों? न्यायिक सेवा अनुभव से नहीं, काबिलियत से मजबूत होती है। मित्रों, अगर आप भी मानते हैं कि न्यायिक सेवा में 3 साल की वकालत अनिवार्यता पर पुनर्विचार होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, हर लॉ स्टूडेंट तक शेयर करें और कमेंट में आप अपने विचार भी लिखें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।